नमस्कार आप सभी को। आपके अपने चैनल डीएसपी हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लाए हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी 2026 में जो पेपर हुआ है उसका कट ऑफ लेके आए हैं। अनुमानित कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है आइए हम बताते हैं आपको। और देखो, मैं लेट आया हूँ, लेकिन मैं वो कहते हैं ना, लेट आए दुरुस्त आए। मैंने जो अपने हिंदी के धुरंधर सर हैं, जैसे मैया सर हैं, है ना, अर्जुन सर हैं, और उत्कर्ष क्लासेज पर सर हैं, और अपने शंकर चौधरी सर हैं, और मनोज सर हैं कोटा वाले, है ना, और भी जो सर हैं सबका एनालिसिस कर करके मैंने बताया है। बट कोई सर ज़्यादा बता रहे हैं, कोई सर कम बता रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि बच्चे पेपर दे के आए हैं, उनसे मेरी टॉकिंग हुई है, तब ये कट ऑफ है। क्योंकि जिस बच्चे के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन 40% बैठ ही नहीं रहे हैं, और जिसने 40 से ज़्यादा अटैम्प्ट कर लिए वो नेगेटिव में आ गया है, तो वो 40 क्वेश्चन से नीचे चला गया है। जिस बच्चे के सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो वो 40 क्वेश्चन का क्राइटेरिया पास नहीं कर पा रहा है, इसलिए कट ऑफ इतनी जाने का कारण है। तो देखते हैं क्या है। जनरल में जीके में जिसके 40 क्वेश्चन सही हैं और सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन सही हैं, यानी 140 इंटू 280, इसमें प्लस 10 क्वेश्चन और ऐड कर सकते हो। 10 नंबर ऐड कर सकते हो, तो 2 से 80 2 से 90 कट ऑफ से ज़्यादा किसी भी कीमत में नहीं जाएगी। नेक्स्ट, ओबीसी 40 क्वेश्चन, 40% क्राइटेरिया सब में रखा गया है। 40 क्वेश्चन प्लस 95 क्वेश्चन, 135 इंटू 270, और 270 नंबर, इसमें 5 क्वेश्चन और 5 नंबर और ऐड कर सकते हो, तो 275 जा सकती है फाइनल कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस में 40 प्लस 90, यानी ये क्वेश्चन है 130 क्वेश्चन मल्टीप्लाई 2, यानी 260 नंबर, इसमें 5 नंबर और ऐड कर सकते हो। इससे ज़्यादा कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की नहीं जाएगी। एमबीसी में भी यही क्राइटेरिया रहेगा, 40% प्लस 90 क्वेश्चन और 130 इंटू 2, यानी 260 नंबर, इसमें 2 नंबर का इजाफा हो सकता है। नेक्स्ट, एससी में 40 क्वेश्चन, इसमें तो क्राइटेरिया 35 भी हो सकता है, क्योंकि 5% कम होता है, तो इसमें 35 क्वेश्चन है ना। इसमें कितना हो सकता है, इसमें देखो, इसमें 35 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें भी 35 क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 5 काम कर लो, यानी 115, ठीक है मित्रों। तो ये जो चली जाएगी आपकी 230, यानी 115 इंटू 230 प्लस 5 नंबर और बढ़ा सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। और एससी की भी 35 क्वेश्चन प्लस 80 क्वेश्चन, यानी 115 इंटू 2, यानी 230, इसमें भी 230, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, किसी भी कीमत पे नहीं जाएगी, क्योंकि बच्चे क्राइटेरिया को पास नहीं कर पा रहे हैं। और हिंदी का पेपर बहुत ही, जीके का बहुत ही कठिन आया है। जिस बच्चे ने ज़्यादा अटैम्प्ट कर लिए वो नेगेटिव में आ गया है। अब देखो, कट ऑफ कम रहने का क्या कारण है। नोट, जीके में 40 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, अधिकतर बच्चे जीके में पास नहीं हो पा रहे हैं। सेकंड, विषय में 90 टू 105 क्वेश्चन तक अधिकतर प्रश्न सही हो रहे हैं, लेकिन बहुत बच्चों के 110 होने पर जीके में पास नहीं हो रहे हैं। जिन बच्चों के 110 से प्लस हो रहे हैं सब्जेक्ट हिंदी में सही, उनके जीके में 40 क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहे हैं। 40% का क्राइटेरिया या 35% का क्राइटेरिया पास नहीं हो पा रहा है, ठीक है मित्रों। इसलिए कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और देखते हैं, पेपर का कोई भी सेक्शन इजी नहीं था, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इंडिया
इंडिया का पोर्शन हो, प्रत्येक पार्ट टफ था। यानी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो, या कोई भी भाग ऐसा नहीं था जिससे क्वेश्चन सरल हो, 2-4 क्वेश्चनों को छोड़ करके सीधा सीधा क्वेश्चन कोई नहीं था। और हाँ, क्वेश्चनों की जो लेंदी थी वो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन थे, एक एक लाइन के क्वेश्चनों को करें। उसके बाद में भी 2 सही हैं, इसमें से 3 सही हैं, ए बी सही है, बी सही है, केवल सी सही है। इस तरह के क्वेश्चन बनाने से टाइम कंज्यूम हो रहा है, टाइम की खपत हो रही है, तो उधर जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, डाटा के प्रश्न अधिकतर बच्चों के गलत हुए हैं। इस बार साइकोलॉजी ने भी रुलाया है, बहुत कठिन प्रश्न पूछे गए हैं, यानी हर भाग से टफ क्वेश्चन आए हैं। जिस बच्चे ने 70+ प्रश्न अटेम्प्ट किए, उन अधिकतर बच्चों के नेगेटिव में जाने से 40% नहीं बन रहे। और देखो, जिस बच्चे ने जीके के पेपर में 70 से प्लस कर दिए, वो 10%, 5% बच्चों का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अधिकतर बच्चे नेगेटिव में क्वेश्चन चले जाने से उनका 40% का, 35% का क्राइटेरिया पास नहीं हो पा रहा है मित्रों। तो इस तरह से कट ऑफ कम जाने का कारण यही है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। और देखो, क्वेश्चनों की प्रकृति देखो, कुछ जीके के क्वेश्चनों को इतना टाइम दिया 2 घंटे का, लेकिन ये 2 घंटे में नहीं, ये 2.5 घंटे का पेपर होना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चनों की लेंदी बहुत थी, क्वेश्चनों में टाइम बहुत लग रहा था। अगर कोई क्वेश्चन में कम टाइम लगा रहे हैं, हम जल्दबाजी में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव में जा रहा है, वो गलत होने का चांस हो रहा है। लेकिन हमें टाइम तो जल्दी क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे क्वेश्चन भी रह जाएंगे। तो इस कारण से कट ऑफ कम जाएगी। और हिंदी का जो जीके का पेपर था, वो पहले पेपर 12 तारीख के पेपर से भी ज़्यादा टफ माना जा रहा था। तो मित्रों, और हिंदी के बच्चे वैसे भी थोड़े से साइंस के बच्चों से भी, और मेहनत सब लोग करते हैं, लेकिन उनके लिए पेपर बहुत कठिन आने से वो बच्चे, और जो मेहनती बच्चे हैं, और कई बच्चे तो ऐसे लकी होंगे जो फर्स्ट टाइम में उनका जीके अच्छा होगा तो जीके निकाल गए होंगे, सब्जेक्ट में कम होगा तो उनका आराम से कट ऑफ पार होने से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो 2-4 साल से या 2-4 भर्तियों में जो बच्चे रह रहे थे, उनके हिंदी में 110 से 120 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो बच्चे 40% का क्राइटेरिया पास नहीं होने से बहुत निराश हैं। पर मित्रों, ऐसे निराश मत होइए, और हमें ये मैदान छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि हमने इतना टाइम दे दिया है तो अब नौकरी लेके ही रहेंगे। इसलिए आगे आने वाली भर्तियों में जुट जाएं, जो भी आपको उचित लगे उसकी तैयारी करें। और जीके को इस बार इस तरह से तैयार करें कि वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, है ना, कोई भी हो एग्ज़ाम, जीके में अपना अधिकतर स्कोर हो जाए। तो मित्रों, फिर मिलते हैं हम किसी नई वीडियो के साथ में। ओके, बाय, जय हिंद।